दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के चौगले और आज हम बात करने वाले हैं जो नए ड्रग्स लॉन्च हुए हैं कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, उन ड्रग्स के बारे में। जो पहला है वो एक एलोपैथिक ड्रग है और जो दूसरा है एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। जो पहला ड्रग है उसका नाम है टैबलेट फेविपिराविर 200 mg। ड्रग को ग्लेनमार्क कंपनी ने लॉन्च किया है। फेविपिराविर एक आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर ड्रग है। किसी भी वायरस को ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद उस वायरस का मल्टीप्लिकेशन होने के लिए जिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत होती है, उस आरएनए पॉलीमरेज को ये ड्रग मतलब कि फेविपिराविर इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से उस वायरस का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता और वो बीमारी बहुत जल्दी ठीक होने में मदद होती है। तो टैबलेट फेविपिराविर के कुछ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हम टैबलेट फेविपिराविर के बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला बेनिफिट है टैबलेट फेविपिराविर का वो है कि टैबलेट फेविपिराविर जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग है। इससे पहले जो भी ड्रग्स यूज़ किए जाते थे, जैसे कि टैबलेट ओसेल्टाइमेविर पहले स्वाइन फ्लू के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता था और अभी फ़िलहाल कोरोना के ट्रीटमेंट में भी टैबलेट ओसेल्टाइमेविर 75 mg यूज़ किया जाता है। अगर टैबलेट ओसेल्टाइमेविर और टैबलेट फेविपिराविर को कंपेयर किया जाए, टैबलेट फेविपिराविर का सेफ्टी प्रोफाइल और इफिकेसी दोनों ही टैबलेट ओसेल्टाइमेविर से ज़्यादा अच्छे हैं। दूसरा बेनिफिट टैबलेट फेविपिराविर का ये है कि किसी भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के इनिशियल स्टेज में, इन्फेक्शन के इनिशियल स्टेज में अगर उसको टैबलेट फेविपिराविर दिया जाता है तो उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा बेनिफिट ये है कि टैबलेट फेविपिराविर की वजह से डेथ रेट कम हो सकता है। और चौथा बेनिफिट ये है कि टैबलेट फेविपिराविर जो बाकी के एंटीवायरल ड्रग्स है उनसे ज़्यादा सेफ़ है। और अगर बाकी के एंटीवायरल ड्रग्स से अगर हम कंपेयर करते हैं तो टैबलेट फेविपिराविर जो है वो ज़्यादा सेफ़ भी है और ज़्यादा इफ़िशिएंट भी है। इसी के साथ साथ टैबलेट फेविपिराविर के कुछ ड्रॉबैक्स भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। अब उसके बारे में हम बात करेंगे। टैबलेट फेविपिराविर का पहला ड्रॉबैक तो ये है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स लेट स्टेज में हैं या फिर जो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अभी क्रिटिकल स्टेज में हैं, उनके अंदर टैबलेट फेविपिराविर अगर यूज़ करते हैं तो इतना ज़्यादा यूज़फुल दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि टैबलेट फेविपिराविर प्रेगनेंसी के अंदर, लैक्टेशन के अंदर नहीं दे सकते। इसी के साथ साथ किसी पेशेंट को अगर क्रॉनिक लीवर डिसीज़ है, क्रॉनिक किडनी फेलियर है, तो इस तरह के पेशेंट्स में भी टैबलेट फेविपिराविर दे नहीं सकते। ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इस ड्रग के। और जो तीसरा ड्रॉबैक है टैबलेट फेविपिराविर का, वो ड्रॉबैक ये है कि ये टैबलेट बहुत कॉस्टली है। टैबलेट की जो प्राइस है वो 103 रुपीज़ है। मतलब इस टैबलेट को लेकर अगर इस एक टैबलेट से भी पेशेंट को अपना ट्रीटमेंट साइकिल कंप्लीट करना है तो इस एक टैबलेट का ही खर्चा उस पेशेंट को लगभग ₹14,000 आ जाता है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो टैबलेट फेविपिराविर पहले के जो भी एंटीवायरल्स है उनसे कंपेरेटिवली बेटर है और ज़्यादा इफिशिएंट है। तो अब बात करते हैं टैबलेट कोरोनिल के बारे में। टैबलेट कोरोनिल को मार्केट में पतंजलि फार्मा ने लाया है और टैबलेट कोरोनिल एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। टैबलेट कोरोनिल के अंदर 3 महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक ड्रग्स को यूज़ किया गया है। सबसे पहले तो अश्वगंधा है, तुलसी है और गिलोय है। ये सभी आयुर्वेदिक इम्यूनो बूस्टर्स माने जाते हैं और बेसिकली टैबलेट कोरोनिल एक आयुर्वेदिक इम्यूनो बूस्टर की तरह ही काम करता है। पतंजलि फार्मा की तरफ से जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स अब तक लिए गए हैं उनमें ये बात सामने आई है कि 3 दिन तक लगातार टैबलेट कोरोनिल लेने के बाद 69% कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो है वो 3 दिन के बाद रिकवर हो गए। और दूसरी बात, लगातार 7 दिनों तक टैबलेट कोरोनिल लेने के बाद 100% पेशेंट्स को कोरोना से रिकवर होते हुए भी देखा गया है। पतंजलि फार्मा के द्वारा ही इन क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में बताया गया है। अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो टैबलेट कोरोनिल को अप्रूवल मिला है वो एज ए इम्यूनिटी बूस्टर मिला है। इसका मतलब ये है कि टैबलेट कोरोनिल को एज ए इम्यूनो बूस्टर ले सकते हैं, इसको एज ए मेडिसिन नहीं इस्तेमाल कर सकते। टैबलेट कोरोनिल के जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स लिए गए हैं, क्लिनिकल रिसर्च किए गए हैं, वो सभी मोस्टली माइल्ड से लेकर मॉडरेट सिम्टोमेटिक जो पेशेंट थे उनके ऊपर लिए गए हैं। जो भी पेशेंट कोरोना इन्फेक्शन के लेट स्टेज में है या फिर जिन पेशेंट्स को आईसीयू ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इस तरह के क्रिटिकल और लेट स्टेज वाले कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स में टैबलेट कोरोनिल के ट्रायल्स या फिर क्लिनिकल रिसर्च नहीं की गई है। तो अगर इन शॉर्ट टैबलेट कोरोनिल के बारे में कहा जाए तो पहले जो भी आयुर्वेदिक ड्रग्स या पहले जो भी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस है उन सभी से अच्छा एक आयुर्वेदिक इम्यूनो बूस्टर ऐसे कहा जा सकता है। अब टैबलेट फेविपिराविर हो या फिर टैबलेट कोरोनिल हो, इनमें से कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो कि कोरोना के लिए श्योर शॉट मेडिसिन कही जाए। लेकिन अगर ये मेडिसिन कोरोना के पेशेंट्स को इनिशियल स्टेजेस में दी जाए तो वो पेशेंट को रिकवर करने में काफ़ी हद तक मदद कर सकती है। लेकिन इनमें से कोई भी मेडिसिन किसी भी पेशेंट को अपने मन से नहीं लेनी है। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पेशेंट को कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो उस पेशेंट को अपने डॉक्टर से मिल के की सलाह से ही मेडिसिन लेने हैं। तो अभी हमने बात की टैबलेट फेविपिराविर के बारे में और टैबलेट कोरोनिल के बारे में। इसमें से एक तो एक एलोपैथिक ड्रग है और दूसरा जो है वो एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।